Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely UN's new agenda for peace by Maliha Lothi. यूएन का नया एजेंडा जो कि पीस के लिए है, जिनमें तमाम ममालिक को अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। सब मिलकर जो है वो आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, खा वो क्लाइमेट चैलेंजेस हों या फिर जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज के हवाले से चैलेंजेस हों, यूक्रेन वॉर हो, रशिया का इन्वेजन हो यूक्रेन में, चाइना और यूएस की साइड से, और दुनिया की जो मल्टीपोलैरिटी हमें देखने को मिल रही है वो चैलेंजेस हों, या फिर प्रिवेंशन ऑफ वेपनाइजेशन हो, वो तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। इनमें यूएन की ये न्यू एजेंडा है पीस के लिए कि ईस्टर्न वेस्टर्न साइड से जो टेंशन्स उभर रही हैं उनको किस तरीके से कूल एंड काम तरीके से टैकल किया जाए। ये तमाम जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपोलैरिटी का सिनेरियो आपको यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। एंटोनियो गटरर जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उनके हवाले से उन्होंने अपने यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हैं, जिनमें प्रिवेंशन ऑफ वेपनाइजेशन है, विमेन्स राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो, और मजीद जो जितनी भी टेंशन हैं क्लाइमेट के हवाले से उनको टैकल करने की बात करते हैं, और कहते हैं कि तमाम स्टेट्स को आपस में मिलकर इन तमाम चीज़ों को टैकल करना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। The world is at an inflection point with mounting geopolitical tensions and global economic volatility contributing to a fraught and unstable situation. ठीक है, दुनिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, यहाँ पर मलिहा लोधी कह रही हैं, जहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस माउंटिंग हुई हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है फ्रॉड की तरफ और अनस्टेबल सिचुएशन की तरफ। Multilateralism is facing growing challenges in an increasingly fragmented international system. Multilateralism आप देखने को मिल रहा है, आपको वो फेस कर रही है बहुत से उभरते हुए मजीद चैलेंजेस जो बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। The resurgence of East West tension, Ukraine war, and intensifying US China confrontation have further shrunk the space for multilateral cooperation. ठीक है, रिसर्जेंस जो कि ईस्ट और वेस्ट टेंशंस हैं, ठीक है, उसमें हम देख रहे हैं यूक्रेन वॉर है, उसके अलावा बढ़ती हुई यूएस और चाइना की जो तसादुम है, जो कन्फ्रंटेशन है, वो मजीद शरंक कर रहा है स्पेस को मल्टीलेटरल कॉपरेशन के लिए। Multilateralism, though, has been in retreat for well over a decade now. Multilateralism अगर चाहे देखें हम तो वो भी रिट्रीट में ही रहा है डिकेड से अब तक। Strong headwinds unleashed by competing crises are making the future outlook a troubled one. ठीक है, अब ये मुख्तलिफ जो हमें स्ट्रॉन्ग किस्म की हेडविंड्स जो देखने को मिल रही हैं, कंपीटिंग क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये फ्यूचर आउटलुक दे रहे हैं जो कि ट्रबल वन है। Climate change has emerged as among the present era's greatest risks. Climate change को देख लें तो वो अभी फिलहाल के present era के हवाले से बहुत ही greatest risk में से एक है। Yet a deeply divided world is increasingly falling short of addressing multiple interconnected challenges that are consequential for all countries. ठीक है, ये deeply divided world है, ठीक है, जो तेजी के साथ falling हो रही है, जो कि इसमें मल्टीपल एड्रेसिंग की जो है वो शॉर्टेज है, इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो कि कंसिक्वेंशियल होंगे तमाम कंट्रीज के लिए। इट इज क्लियरली टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक स्टॉक एंड कंसीडर हाउ टू फॉर्ज एग्रीमेंट ऑन अ ग्लोबल फ्रेमवर्क टू एड्रेस कॉमन कॉमन चैलेंजेस। ये भी क्लियरली टाइम है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि वो स्टॉक लें, कंसीडर करें कि किस तरह से उनको कौन सा एग्रीमेंट अडॉप्ट करना है, कौन सा एग्रीमेंट करना है जिसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए इन तमाम जो कॉमन चैलेंजेस है ना, तमाम स्टेट्स के, तमाम कंट्रीज के, पूरी दुनिया में उनको एड्रेस करने के लिए। A major initiative to do that is planned at the UN Summit of the Future called by Secretary General Antonio Guterres and endorsed by all member states of the world body. ठीक है, अब ये मेजर इनिशिएटिव जो कि प्लान किया गया यूएन समिट, जो फ्यूचर समिट जिसको कहा जा रहा है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरर ने, और उसकी तौसीक भी की गई तमाम मेंबर स्टेट्स की तरफ से, दुनिया की तमाम बॉडीज के हवाले से बताया जा रहा है। कैन एग्रीमेंट बी फॉर्ज्ड ऑन अ ग्लोबल फ्रेमवर्क टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस? यहाँ पर क्वेश्चन कर रही हैं राइटर के, क्या एग्रीमेंट जो है ऐसा होगा, ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या ऐसा होगा, तश्कील पाएगा जहां पर कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा? दिस समिट स्केड्यूल्ड फॉर सितंबर 2024, ये समिट कब होनी है, स्केड्यूल की गई है 2024 सितंबर को। विल सीक टू इवॉल्व अ कंसेंसस, जिसमें देखा जाएगा कंसेंसस, इत्तेफाक राय ऑन व्हाट अ शेयर्ड फ्यूचर शुड बी एंड आइडेंटिफाई द मींस टू अचीव इट, कि किस तरीके से शेयर्ड फ्यूचर होना चाहिए और आइडेंटिफाई किया जाए कि इनको अचीव कैसे करना है। Guterres has described the summit as a once in generation opportunity to strengthen multilateralism
अब गटर्स ने इसको डिस्क्राइब किया है समिट को कि ये जनरेशन अपॉर्चुनिटी है जो स्ट्रेंथन करेगी, ताकत बख्शेगी मल्टीलेटरलिज्म को, रीन्यू द कमिटमेंट टू कोर प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट एन एक्शन ओरिएंटेड पैक्ट फॉर द फ्यूचर, जिसमें जो कमिटमेंट्स हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स के, उनको रिन्यू किया जाए और अडॉप्ट किया जाए जो है डिफरेंट ओरिएंटेड पैक्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है जी, विच विल सेट आउट कंक्रीट रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबल चैलेंजेस, जो कि बेहतर तरीके से, कंक्रीट तरीके से जो है रिस्पॉन्स देगी ग्लोबल चैलेंजेस के हवाले से। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज फ्रॉम इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन अहेड ऑफ द समिट। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन, मुज़ाकरात होंगे इस जो अहेड होने वाली है ये समिट जो इमर्ज होगी। As part of the preparatory process for these deliberations, Gutierrez has issued 9 policy briefs on key issues which will be discussed by UN member states. ठीक है, अब इस प्रोसेस के हवाले से, इनको इनकी डेलिब्रेशंस के हवाले से गटर जो है वो 9 पॉलिसी ब्रीफ्स ब्रीफली की इश्यूज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और डिस्कस करेगा, जो उसने कहा कि यूएन मेंबर स्टेट्स उसको डिस्कस करेंगी। अ न्यू एजेंडा फॉर पीस, ठीक है, जिसमें एक नया एजेंडा, ठीक है, पीस के लिए है। द पॉलिसी पेपर अनवील्ड अर्लियर दिस मंथ, जिसमें पॉलिसी पेपर ने अनवील्ड कर दिया है, अनमास्क कर दिया है, खोल के दिखा दिया है अर्लियर दिस मंथ। फोकस इज ऑन इश्यूज ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें फोकस होगा जी पीस और सिक्योरिटी के इश्यूज पर। दिस ऑफर्स 12 स्पेसिफिक प्रपोजल्स इन 5 priority एरियाज, इसमें 12 जो है स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं, जिनमें 5 priority एरियाज के अंदर। इन हिज इंट्रोडक्शन टू द रिपोर्ट एंड ऑफ एड्स ही रिसेंटली ऑथर्ड, अब ये इंट्रोडक्शन जो रिपोर्ट किया गया, जो कि अभी रिसेंटली इसने किया है। द एसजी स्टेट्स दैट विद द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड ओवर, the world is moving towards a new global order with multipolarity as a defining feature। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग क्या है जी, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा के जो पीरियड ओवर हुआ उसके बाद से दुनिया जो है वो ग्लोबल ऑर्डर चेंज होकर मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। नेवर बिफोर हैव कंट्रीज हैड टू कन्फ्रंट सो मेनी क्रॉस बाउंड्री सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। इससे पहले कभी भी कोई कंट्री जो है इस तरह से कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, तसादुम नहीं हुआ। बहुत सी बाउंड्री रिसोर्सेज के हवाले से अगर हम देख लें, इंस्टेबिलिटी के हवाले से देख लें या इनसिक्योरिटी को देख लें। Peace remains elusive as conflicts continue across the world, while geostrategic competition is endangering geoeconomic fragmentation। अब पीस जो है वो मुबहिम है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, देखने को मिल रहे हैं। जो स्ट्रेटेजी कंपटीशन भी है जो कि एंडेंजर कर रहा है, सॉरी एनजेंडर्ड कर रहा है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को। अकॉर्डिंग टू गटर्स, ऑल ऑफ दिस मेक्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इम्पेरेटिव इन ऑर्डर टू अवॉइड मोर ह्यूमन सफरिंग। अब गटर के अकॉर्डिंग देखें तो ये तमाम है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो जरूरी है ह्यूमन सफरिंग को अवॉइड करने के लिए। दिस इज स्पेशली सो when disquiet is growing among people across the world that governments and international organizations are failing to deliver for them। तो ये स्पेशली तब है जबकि डिस्क्वाइट हो रही हैं, जो ग्रोइंग्स हैं, ठीक है, लोगों के दरमियान अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, गवर्नमेंट्स देखें या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखें, तो फेलिंग हैं, वो फेल हो रही हैं डिलीवर करने के लिए इन तमाम चीजों को। He calls for a new multilateralism which goes beyond the narrow security concerns of countries। वो किसको कहता है? वो कहता है कि न्यू मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है, उसको पुकार रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है कि बियॉन्ड हो नैरो सिक्योरिटी कंसर्न से कंट्रीज की, एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। और ये किस चीज पर बेस्ड हो? ट्रस्ट पर बेस्ड हो, यकीन पर बेस्ड हो, यूनिवर्सैलिटी हो, तमाम लोगों की यकजानियत हो, एंड सॉलिडारिटी हो, इत्तेहाद हो उनका। इट शुड ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चाहिए यही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, रिस्पेक्ट हो तमाम ही ह्यूमन राइट्स की, ये प्रमोट हो इसमें। दिस एम्बिशियस पॉलिसी ब्रीफ प्रायोरिटाइजेस 5 की एरियाज। अब ये जो एम्बिशियस पॉलिसी है इसको अगर ब्रीफली देखें तो 5 जो है की एरियाज को इसने प्रायोरिटाइज किया है। द फर्स्ट इज टू एनकरेज प्रिवेंशन एट द ग्लोबल लेवल बाय टैकलिंग जियोपॉलिटिकल डिवीजन्स एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो पहला ये है कि एनकरेज किया जाए प्रिवेंशन को, कि रोकथाम की जाए ग्लोबल लेवल पर, जो टैकल किया जाए जियोपॉलिटिकल जो डिवीजन हो रही हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिस्क हैं, इनको देखा जाए। द रिकमेंडेशन इज टू मेक ग्रेटर यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। और रिकमेंडेशन यही हो कि किस तरीके से हम बेहतर तरीके से प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। Noting the continuing threat of nuclear war, it proposes a ban on the use of nuclear weapons and calls for their
eventual elimination। अब देखें तो ये जो थ्रेट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर वॉर्स हो रही हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज हो रहे हैं, तो इनकी मतलब इवेंचुअल जो है वो एलिमिनेशन होनी चाहिए। An omission here is the absence of a recommendation to prescribe the resort to force, especially as conflicts rigging across the world involve the use of conventional force। ठीक है, अब देखें तो ओमिशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या है, एब्सेंस है रिकमेंडेशन की, ठीक है, जो प्रोस्क्राइब करे बाय फोर्स देखें हम, या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमें कन्वेंशनल फोर्स के थ्रू ये चीजें नजर आ रही हैं जो थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं दुनिया के लिए। The brief itself notes the surge in armed conflicts in the past decades, which reversed a 20 years decline with the number of conflict-related deaths reaching a 28-year high in 2022। अब यहाँ पर प्रिवेंशन की बात उन्होंने इसलिए ही की कि वेपन की प्रिवेंशन होनी चाहिए, कि डिकेड से ये चीजें चलती आ रही हैं, और अगर हम देखें तो डिक्लाइनिंग का ही शिकार हैं। नंबर्स देखें अगर हम कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स की, तो वो रीच कर गए हैं 28 ईयर हाई हो चुके हैं 2022 में। The second priority area identified is a paradigm for prevention within countries to deal with all forms of violence। सेकेंड एरिया उन्होंने बताया कि पैराडाइम किस चीज का, प्रिवेंशन का, इसमें भी रोकथाम की बात की जा रही है विद इन द कंट्रीज, ठीक है, कि जो कि जितनी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस है ना कंट्रीज के अंदर, उस चीज को डील किया जाए, सो एज टू प्रमोट सोशल कोहेशन, क्रिएट लिंक्स बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एक्शन, पीस, एंड एंश्योर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड फुली रिस्पेक्ट ऑल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर यही बताया उन्होंने कि तमाम तरह की वायलेंस को खत्म किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कोहेशन को प्रमोट किया जाए, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से काम किया जाए, पीस को इंश्योर करवाया जाए, और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो औरतों की, और पूरी ह्यूमन राइट्स के हवाले से तमाम डायमेंशन के साथ रिस्पेक्ट हो। दिस इज एन एम्बिशियस गोल गिवन द अनइवन रिकॉर्ड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज ऑन दिस अकाउंट। तो ये एक एम्बिशियस गोल है जो कि अनइवन रिकॉर्ड देता है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के हवाले से अगर हम देखें तो इसको होना चाहिए फुलफिल। द थर्ड एरिया इन द रिपोर्ट कंसर्न यूएन पीस कीपिंग। अब तीसरा यही है कि रिपोर्ट कंसर्न जो करिए वो यूएन पीस कीपिंग है, कि किस तरह से अमन कायम रखा जाए। It proposes updating peacekeeping operations to adjust to changing conflict environments, especially challenges posed by unresolved conflicts where there is no peace to keep। तो यहाँ पर वो propose करे कि भाई पीस कीपिंग हो, operations हो, पीस कीपिंग operations किए जाएं, environment को change किया जाए जो conflict वाला environment बना हुआ है, especially जो challenges बने हुए हैं, जो unresolved issues हैं, अब दुनिया में बहुत सारे unresolved issues पड़े हुए हैं, ठीक है, यूक्रेन इशू हम देख सकते हैं, उसके बाद हम ताइवान इशू देख सकते हैं, पैलेस्टीन इशू देख सकते हैं, कश्मीर इशू देख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है जी, तो ये तमाम इश्यूज जो हैं वो पीस को किस तरह से कायम रखते हुए इनको रिजॉल्व करवाया जाए। द एक्शंस proposed include avoiding unrealistic mandates for peacekeeping missions, having more integrated operations, and recommending recommitting to reform in this area all welcome and implementable suggestions। ठीक है, अब यही है कि प्रपोज यही किया गया है कि इसमें क्या क्या शामिल है, कि अवॉइड किया जाए अनरियलिस्टिक मैंडेट्स को पीस कीपिंग मिशंस के लिए, और जो है वो इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हों, जो रिफॉर्म्स लानी है इन एरियाज के अंदर उनको वेलकम किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए उनको, उन तमाम सजेशंस को। दे आर डायरेक्टली रेलिवेंट फॉर पाकिस्तान, ये डायरेक्टली पाकिस्तान से भी रेलिवेंट है, विच हैज बीन अमंग द वर्ल्ड्स टॉप ट्रू कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस फॉर ओवर 6 decades, जो कि 6 दहाइयों से यूएन में कंट्रीब्यूट करने वाला कंट्री बना हुआ है। सिंस 1960 over 200,000 Pakistani servicemen and women have served in 46 UN missions in 26 countries around the world, जिनमें अगर हम सिंस देखें तब से 1960 से लेकर 200,000 पाकिस्तानी सर्विस जो हैं दे रहे हैं, मेन एंड वुमेन देते आए हैं 46 यूएन मिशंस में 26 कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड। करंटली अगर देखें तो ओवर 4,300 सर्विस पर्सनल आर डिप्लॉयड इन 10 मिशंस। अब तकरीबन 4300 जो पर्सनल्स हैं वो अभी भी डिप्लॉयड हैं 10 मिशंस में। द फोर्थ प्रायोरिटी फोकसेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ द वेपनाइजेशन ऑफ इमर्जिंग डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। चौथी प्रायोरिटी ये फोकस हो प्रिवेंशन किस चीज की हो, वेपनाइजेशन की हो, जो कि अभी हम टेक्नोलॉजी या रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन में हम देख रहे हैं, ठीक है, इमर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, इमर्जिंग डोमेन्स हैं। This calls for measures to address threats posed by new technologies, including artificial intelligence, and urges a prohibition on lethal autonomous weapon system। ठीक है, अब जिसमें हम measures होंगी, एड्रेस किए जाएगा थ्रेट को, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है, ठीक है, और प्रोहिबिशन हो जिनमें लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम की।
There can be no disagreement with the contention that machines with the power and discretion to take life without human involvement are morally repugnant and politically unacceptable and should be prohibited by international law। ठीक है, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है कि कंटेंशन अगर हम देखें मशीन्स की कि वो पावर के साथ आए, ह्यूमंस लाइफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही इस तरह की चीजों का होना, ठीक है, पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्रोहिबिट होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर। The last priority action area recommends building a stronger collective security machinery। ठीक है, लास्ट priority एरिया उन्होंने recommend किया जी एक stronger collective security machinery होनी चाहिए जिसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, including reform of the Security Council, General Assembly and the UN's disarmament agency, जिनमें सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की और डिसआर्मामेंट एजेंसी की, इन तमाम के रिफॉर्म्स शामिल होनी चाहिए। द डॉक्यूमेंट कॉल्स फॉर expediting negotiation for council reform to make it more just and representative and democratize its working methods। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो कि नेगोशिएशन के लिए हों, कौंसल रिफॉर्म्स हों जिनमें, ठीक है, जस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जो एक जमहूरी निज़ाम के थ्रू एक वर्किंग मेथड जो है वो तश्कील दिया जाए। ऑन द लेटर देयर इज फर्म कंसेंसस अमंग स्टेट्स, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एक फर्म किस्म का इत्तफाक राय हो स्टेट्स के दरमियान। बट फंडामेंटल डिफरेंसेस persist on how to reform the security council, especially between countries that aspire to permanent membership and others, including Pakistan, opposed to enlarging and reinforcing centers of privilege। अब यहाँ पे ये फंडामेंटल डिफरेंसेस देखें, ठीक है, जो इसरार कर रहे हैं कि किस तरीके से रिफॉर्म्स जो हैं क्या होंगी, कैसे होंगी सिक्योरिटी काउंसिल में, स्पेशली उन कंट्रीज के दरमियान जो कि एस्पायर करती हैं कि परमानेंट मेंबरशिप के दरमियान, या दूसरे कंट्रीज के दरमियान जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि अपोज करता है कि एनलार्जिंग ना हो, इनकी ये जो री सेंटर्स हैं इनको प्रिविलेजेस मजीद ना मिलें। ठीक है, और आर्ग्यू करता है द ओनली वे टू मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव के उस काउंसिल में और रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए, जवाबदेह होनी चाहिए वो, इज टू ऐड मोर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, अब इनमें ये तमाम नॉन परमानेंट मेंबर्स की तमाम हम कह सकते हैं विशेज हैं कि ये चीजें शामिल होनी चाहिए। तो क्या ऐसे माहौल में ये डिफरेंसेस जो हैं इनमें हो सकता है ऐसा कि नया जो एजेंडा ये बन सकता है? दिस हैज हेल्ड अप प्रोग्रेस इन नेगोशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि प्रोग्रेस तभी होगी जब मुज़ाकरात हों, अनलेस जब तक दीज डिफरेंसेस और रिजॉल्व्ड रिफॉर्म्स विल रिमेन इलूसिव, जब तक ये डिफरेंसेस जो हैं, जो इख्तलाफात हैं, इनको खत्म नहीं किया जाएगा, रिजॉल्व नहीं करवाया जाएगा, तो ये जो रिफॉर्म्स है ना ये इलूसिव ही रहेंगी, मुबहिम ही रहेंगी। हैविंग सर्कुलेटेड दिस एंड अदर पॉलिसी ब्रीफ्स टू यूएन मेंबर कंट्रीज, इट विल नाउ बी अप टू देम टू डेलिबरेट ओवर दीज एंड ऑफर देयर ओन proposals to arrive at a consensus for a pact for the future। ठीक है, अब ये चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, उसके बाद पॉलिसी ब्रीफ्स हैं यूएन मेंबर कंट्रीज के। ठीक है, अब डेलिबरेटली देखा जाए या ये प्रपोजल देखे जाए तो एक कॉन्सेंसस होने की जरूरत है, इत्तेफाक राय की जरूरत है, पैक्ट फॉर द फ्यूचर की जरूरत है। एज गटरर पॉइंट्स आउट इन हिज कंक्लूजन टू द ब्रीफ, अब ये जो ब्रीफ इसने दिया गटरर्स ने, वो क्या पॉइंट आउट करता है, इसमें कहता है जी, इट इज मेंबर स्टेट्स हु हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट रिफॉर्म, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंबर स्टेट्स ही हैं जिनकी ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम रिफॉर्म्स को कैरी आउट करें। The big question is whether, at a time when the world is so fractured and divided, meaningful and substantive agreement can be forged on the future framework for multilateral cooperation। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है जी कि क्या ये वक्त है जहाँ पर इस दुनिया में जो फ्रैक्चर डिवाइडेड है, डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं जहाँ पर, ठीक है, तो एक ऐसा एग्रीमेंट क्या हो सकता है, क्या एक फ्यूचर फ्रेमवर्क मल्टीलेटरल कॉपरेशन के लिए होगा, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? तो आपसे भी यही क्वेश्चन है कि अगर ये मुमकिन हो पाएगा तभी पीस जो है वो कायम हो सकता है दुनिया में, तो इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इस ओपिनियन का जो है वो मैंने ब्रीफ समराइज़ करके इसके शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आपको वहाँ से ये मिल जाएँगे। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।